हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आज का जो वीडियो है द कोक फ्रैक्टल का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप द कोक स्नोफ्लिक, जिसे आप कोक स्टार से भी जानते हैं, आप किस तरह से एक्सेल में इसे कोड करेंगे। मैं पूरी चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे एक्सेल से रिलेटेड बेसिकली, जिसमें आपको गेम से रिलेटेड वीडियोज़, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोज़ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ मिल जाएंगे, जो कि आपकी कोडिंग नॉलेज को ग्रो करने में ज़रूर हेल्प करेगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी मेरे वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम कहाँ तक थे दोस्तों? लास्ट मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप कोक कर्व को कोड करेंगे एक्सेल में। कोड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, कोड को मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह से ये कोड वर्क कर रहा है और किस तरह से प्रोसेस कर रहा है कि आपका ये कोक कर्व एक्सेल में बन पा रहा है। ठीक है, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सजेशन यही है कि पहले आप फर्स्ट पार्ट में आप चले जाइए, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, क्योंकि सेकेंड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, क्योंकि उस पर मैंने कोड को पूरी तरह से लिख के एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर भी अभी जो हम सेकंड पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं, मैं इस कोड को वर्बली फिर भी मैं एक बार समझाऊंगा आपको। तो चलिए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कोड को मैं एक बार वर्बली समझा देता हूं दोस्तों। आप जो देख पा रहे हैं, कोड दो कैटेगरी में डिवाइड है, दो सब में डिवाइड है। सबसे पहला सब है आपका कोक कर्व और सेकेंड सब है आपका ड्रॉ द कोक कर्व। ठीक है, जो सेकेंड सब है ड्रॉ द कोक कर्व, इससे जो वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है वो पहले सबसे प्रोवाइड हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने वैल्यू डिफाइन कर दिया है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिया है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका 170 और 250 है जो कि एक्स और वाई है, और एंडिंग पॉइंट आपका 800 और 250 है जो कि एक्स और वाई है, सेकेंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और ये वैल्यू आपको सेकेंड सब में प्रोवाइड में करा रहा हूँ, और सेकेंड सब इस वैल्यू के थ्रू आगे फिर प्रोसेस करके हर पॉइंट के लिए वैल्यू स्टोर कर रहा है अपने में। जैसे कि वेरिएबल x3 और y3 में वैल्यू स्टोर हो रहा है, x4 y4 में भी स्टोर हो रहा है, और x5 और y5 में भी स्टोर हो रहा है। और थोड़ा नीचे हम बढ़े आगे तो इफ़ कंडीशन का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि दोस्तों ये जो कोक कर्व है, ये आपका ये कोड आपका एक तरह से लूपिंग में काम करेगा। लूपिंग यानी ये जो लूप है ये थोड़ा सा कॉलिंग लूप में कहूँगा इसे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एल्स कंडीशन में मैंने दोबारा से इसी सब को मैंने कॉल किया 4 टाइम। ठीक है, तो ये एक तरह से कॉलिंग लूप में इसे कह सकता हूँ, है ना। और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि लेवल 0 ना हो जाए। जैसे ही लेवल 0 होगा ये उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं शेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि लाइन शेप है, तो ये लाइन शेप को शीट पे प्लेस करता जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एक वर्बली डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें कोक कर्व की जगह पे हमें कोक स्नोफ्लिक बनाना है। तो स्नोफ्लिक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, ट्रायंगल बनाना होगा, तो उसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहला जो सब है कोक कर्व, यहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी सिर्फ एक सिंगल लाइन के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बाकी 2 लाइन के लिए भी वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा, और उसे इस्तेमाल कैसे करना है उसे अब आप देखिए। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं लूप का इस्तेमाल करूँगा। लूप i = 1 2 3 तक मैं इस लूप को चलाऊँगा। ठीक है, और इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है जो मैं नेक्स्ट सब के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसे मैं लूप बेस पे तीनों लाइन के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे? इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं तीनों लाइन के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यू को मैं इसे प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स, जो पहला लाइन का कोऑर्डिनेट्स है
इसे मैं चेंज करूँगा। सबसे पहला लाइन के कोऑर्डिनेट्स को मैं डाल देता हूँ 150x जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है 150 और 350 जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और एंडिंग पॉइंट मेरा जाएगा ये 325 टू 50 तक जाएगा। और फिर इसी 325 से स्टार्ट होगा सेकेंड लाइन और एंडिंग जाएगा ये आपका 500 मैं कर देता हूँ और इसे 350 करता हूँ, ठीक है। और फिर थर्ड लाइन फिर यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 350 500 और एंडिंग जाएगा आपका 150 और 350 150 और 350। इसे एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्तों, सही है नहीं। 150 350 325 50 325 50 530 50 ठीक है, 500 350 400 ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी 0 डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसे दोस्तों मैं एक्चुअली इस सीट से कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये C2 सेल है, तो मैं इसे C2 सेल से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट सीट से ही इसे मैं चेंज कर सकूँ। C2 ठीक है। यहाँ पे जो कर्व के लिए मैं कमांड दूंगा कि कितने लेवल पे ये जाएगा, उस लेवल का डिफाइन मैं स्क्रीन पे मैं आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ लेवल के लिए अलग से बॉक्स बनाया हुआ है। इसे मैं इंक्रीज और डिक्रीज करूँगा यहीं से, ठीक है। तो वो डायरेक्ट कैप्चर करेगा यहाँ पे उस वैल्यू को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। ये लूप आपका 3 टाइम चलेगा। 3 टाइम जब चलेगा तो यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा इफ़ i इक्वल टू 1 देन पहला लाइन, इफ़ i इक्वल टू 2 देन सेकेंड लाइन, इफ़ i इक्वल टू 3 देन थर्ड लाइन वो लेगा, ठीक है। इसे एक बार मैं इस पे अप्लाई करके देखता हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज बटन मैंने दे दिया है। तो जैसे ही मैं इसे डिक्रीज करता हूँ, अब ध्यान दीजिए कि कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये 3 बार फॉर लूप के थ्रू तीनों लाइन को ये इसने ड्रॉ किया है। ड्रॉ करते साथ ही आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये परफेक्टली एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इसने बनाया है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है कि सेकेंड लेवल में ये किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लेवल को इंक्रीज करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैंने लेवल 1 पे मैंने बटन प्रेस किया तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो स्टार है वो परफेक्टली ट्रायंगल नहीं बना पाया। यहाँ पे नहीं बनाने का रीज़न जो है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा उसे डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक्चुअली उसने परफेक्टली ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो जो अब आप स्क्रीन पे इंटरफेस देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है द कुक कर्व का सेकेंड स्टेज है ये, है ना, जिसमें आप सेंटर पे एक ट्रायंगल बना हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सेंटर में जो ट्रायंगल बना हुआ है हमें रिक्वायर्ड है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जो कि ये आपका इक्वल नहीं है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। ये कैसे इक्विलैटरल नहीं है, क्योंकि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन है कि उसके तीनों साइड का जो एंगल का मेजरमेंट है वो 60 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का पूरा एरिया 180 डिग्री होगा। डैट मीन्स द एवरी साइड शुड बी 60 डिग्री। तो यानी कि तीनों साइड आपका 60 डिग्री होना चाहिए।
और अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो अभी जो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक्चुअली 45 डिग्री पे बन रहा है। इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। अब आप देखेंगे तो बैक साइड में मैंने जो आपका प्रोटेक्टर है, मैंने प्रोटेक्टर का इमेज भी दे दिया है। प्रोटेक्टर के इमेज के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये आपका एग्जैक्टली 45 डिग्री है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि 40 और 50 के बीच में है, यानी कि ये 45 डिग्री पे बना रहा है एंगल। यानी कि अगर आपका लेफ्ट साइड 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली आपका ऑपोजिट साइड भी 45 डिग्री होगा, जिसके अकॉर्डिंगली आपका टॉप का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी कि आपका जो रिक्वायरमेंट एंगल है वो एक्चुअली 60 होना चाहिए, जो कि आपका एक परफेक्टली ट्रायंगल बनेगा। तो अब सवाल ये है कि हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है ये 45 डिग्री पे बन रहा है, लेकिन इसे 60 डिग्री पे कैसे बनाएं। तो आप अगर गौर करेंगे जो टॉप पॉइंट है, अगर मैं टॉप की ओर और इंक्रीज करूं तो आपका जो एंगल है ये एंगल भी आपका इंक्रीज होगा, टॉप पॉइंट के टॉप की ओर इंक्रीज होते साथ ही। लेकिन ये करेंगे कैसे दोस्तों, इसे थोड़ा सा समझिए कैसे होगा। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन पे आपका ट्रायंगल बना हुआ है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जैसे मैंने दे दिया कि -3.3 है और एंडिंग पॉइंट आपका 3.33 है, ठीक है। अगर मैं इस ग्रीन पॉइंट को, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को के लेंथ को अगर मैं इंक्रीज करूं, जैसे कि नीचे मैंने परसेंटेज दिया, ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो रेड लाइन है, कोई सा भी एक रेड लाइन मैं ले लेता हूं जो कि आपका डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डेल्टा में जो वैल्यू मैंने जैसे बताया था कि डेल्टा में जो वैल्यू मैं स्टोर करा रहा हूँ वो लाइन का 1/3 लाइन का लेंथ को मैं स्टोर करा रहा हूँ। यानी कि ये जो रेड लाइन है ये आपका एक तरह से डेल्टा की वैल्यू है। तो डेल्टा की वैल्यू का मैं कितना और इस्तेमाल करूँ कि मैं अपने टॉप पॉइंट को 90 एंगल तक ले जा सकूँ मैं। तो इसके लिए मैंने राइट साइड में मैं अब जो टॉप पॉइंट है इससे मैं इंक्रीज करूँगा। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे ही मैंने बटन को इंक्रीज किया तो आपका जो टॉप पॉइंट है टॉप की ओर इंक्रीज हो रहा है। ये कैसे हो रहा है टॉप पॉइंट इंक्रीज, एक्चुअली मैं जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की वैल्यू है उसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए जो ग्रीन डॉट है ये आपका इंक्रीज होने की वजह से आपका जो टॉप पॉइंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। मैं एक्चुअली ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये कैलकुलेट कर सकूँ कि मैं टॉप पॉइंट को कितने ऊपर तक लेके जाऊँ कि मेरा ये जो ट्रायंगल है एक परफेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल बना पाए। तो आप गौर करेंगे कि मैं अगर इस लेंथ को 35% इंक्रीज करूँ, ध्यान दीजिए ये आपका 35% इंक्रीज, यानी कि ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है अगर मैं -5.6 और एंडिंग वैल्यू में 5.6 का इस्तेमाल करूं तो इस वैल्यू से आपका जो एक ट्रायंगल बनेगा वो परफेक्टली आपका 60 एंगल पे बन जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कि रेड जो ट्रायंगल है वो आपका 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दीजिए 60 डिग्री ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, जब आपका टॉप वैल्यू ऊपर की ओर मैंने इंक्रीज किया। ये कैसे इंक्रीज हुआ, मैंने जब x3 और y3 की वैल्यू को मैंने जब बढ़ाया, यानी 35% मुझे इंक्रीज करना होगा और तब जाके आप हमारा जो ये ट्रायंगल है ये परफेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। इसे मैं अब फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करूंगा उसे अब आप देखिए। अब हम कोड वाले पेज में आते हैं, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा और इधर करता हूँ, ठीक है, ओके। मुझे यहाँ पे अब 35% को भी कैलकुलेट करना है, जो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू का 35% है ना। तो इसे कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ vx, ओके, और एक और वैल्यू ले लेता हूँ vy, ठीक है। वैल्यू x और वैल्यू y मैंने एक वेरिएबल ले लिया। वैल्यू x में मैं डेल्टा x मल्टीप्लाई 35/100 करूँगा, यानी कि ये डेल्टा के वैल्यू का 35% वैल्यू मुझे प्रोवाइड कराएगा और जिसे मैं स्टोर करूँगा vx वेरिएबल में। और सेम
चीज़ को मैं कैलकुलेशन को मैं पेस्ट करूँगा, बस यहाँ पे होगा क्या, डेल्टा वाई, यानी कि मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के 35% वैल्यू को स्टोर करूँगा वी एक्स और वी वाई पे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, ये मैंने 35% वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है कि x3 और x4 यानी x3 पे मैं माइनस करूँगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले वाले कर्व में आ रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, x3 और x3 मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है, x4 मेरा एंडिंग वैल्यू है ना। x3 को मैं जब 35% वैल्यू से माइनस करूँगा तो ये बैक की ओर जाएगा, ठीक है। और x4 पे मैं जब प्लस करूँगा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो मुझे बस वैसे ही करना है। मुझे क्या करना है कि x3 पे मैं इसे माइनस करूँगा vx, ओके। सेम चीज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ और x4 पे मैं प्लस करूँगा vx, ठीक है। नीचे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर भी मुझे कैलकुलेट करना होगा y, माइनस वी वाई से, ओके। इसे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी मुझे प्लस करना होगा वी वाई से, ठीक है। इसे भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसे समझिए मैंने क्या किया यहाँ पे, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे बताया। स्क्रीन पे और दोबारा मैं आता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग वैल्यू जो कि मेरा x3 पे मैं माइनस कर रहा हूँ 35% की वैल्यू को, ठीक है। तो सेम यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं कि x3 पे मैं माइनस कर रहा हूँ 35%, यानी कि vx आपका 35% है, और x4 पे मैं प्लस कर रहा हूँ ताकि आपका x4 की वैल्यू आगे की ओर बढ़े, ठीक है। तो मेरा जो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से मैंने y के लिए भी ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा x5 और y5 की वैल्यू जो कि आपका एक्यूरेट एकदम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, वो अब वैल्यू ये परफेक्टली वर्क करेगा। ये कैसे करेगा मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। वापस से मैं इस सीट पे आता हूँ। लेवल 1 पे आप ध्यान दीजिए कि अभी जो लास्ट टाइम जो आप ट्रायंगल देख पा रहे थे, ये परफेक्टली स्टार नहीं बना पा रहा था। अब मैं वापस से 0 लेवल पे आता हूँ और अब मैं अगर 1 करता हूँ तो आप देखिए परफेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए एक स्टार उसने परफेक्ट बनाया, ठीक है। इसे मैं आपको और मेज़र करके दिखाऊंगा आगे की ओर, लेकिन अभी हम इस पे आगे बढ़ते हैं। हमारा कोड यानी परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, यानी कि मैं अगर सेकंड लेवल पे जाऊँ तो ये अब परफेक्टली उस 35% के वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हुए बाकी के लाइन सेगमेंट पर भी परफेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए आगे की ओर प्रोसेस करते जा रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट आपका 35% कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कोक स्नोफ्लेक है परफेक्ट बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, हमारा स्टार बन गया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इस स्टार में मैं कलरिंग करना चाहता हूँ, यानी कि हर लाइन में अलग अलग कलर में करना चाहता हूँ ताकि जो स्टार है देखने में थोड़ा और ग्राफिकल लगे और अच्छा लगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी सिंपल सा है। यहाँ पे हम जो सिंगल कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंगल कलर का इस्तेमाल न करते हुए हम इसे भी आगे की ओर 3 कलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 3 कलर कौन कौन से, रेड, ग्रीन और ब्लू का मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए मैं जो इसका कलर वैल्यू है मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ
3 लाइन के लिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने जो पहला जो सब है यहाँ पे मैंने इफ फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने वेरिएबल आई दिया हुआ है, लेकिन आई वैल्यू का इस्तेमाल सेकेंड सब में भी हो, इसके लिए मुझे डीम आई को टॉप में डिफाइन करना होगा एज इंटीजर। ठीक है, ताकि आई की जो वैल्यू है हर सब के लिए इस्तेमाल हो, यानी सेकेंड सब के लिए भी अब मैं उस आई की वैल्यू को इस्तेमाल कर पाऊंगा। ठीक है, तब अब जाके अब मेरा ये आई की वैल्यू वो कैलकुलेट कर पाएगा। जब वो पहले लूप में आएगा तो पहला कलर, यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया है रेड कलर में बनाएगा पहला लाइन, और सेकेंड जो है ग्रीन कलर में बनाएगा, और थर्ड जो है ब्लू कलर में बनाएगा ये लाइन। ठीक है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ करके। मैं वापस से 0 लेबल करता हूँ। ध्यान दीजिए, जो पहला लाइन है आपका रेड कलर में, सेकेंड लाइन आपका ग्रीन कलर में, और थर्ड लाइन आपका ब्लू कलर में बनेगा ये। तो इसी तरह से आपको सिंपल सा यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करना होगा कलरिंग के लिए भी, जिसमें आप क्राइटेरिया दे देंगे कि पहला अगर आई की वैल्यू हुआ तो वो रेड बनाए, सेकेंड आई की वैल्यू हुआ तो ग्रीन बनाए, थर्ड आई की वैल्यू अगर 3 हुआ तो आपको वो ब्लू कलर ले। और उसके अकॉर्डिंगली आपने जैसे देखा कि सबसे टॉप में भी मैंने डिफाइन किया है कि आई की वैल्यू 1 2 3 जब हो तो उसके लिए तीनों लाइन के लिए अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स है वो उसके बेस पे वो लाइन को प्रिंट करें। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रायंगल बनाएंगे प्लस आप उस पर कलरिंग करेंगे। जाहिर सी बात है, ये अगर मैं प्रोसेस करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि हर कलरिंग के साथ हर लाइन पे अपना एक सेपरेट कलर मैंने दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये आपका कोक स्टार में चेंज हो गया। देखिए कितना ग्राफिकल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कलरिंग में। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कोड में कलरिंग प्लस आप ट्रायंगल बना सकते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि मैंने इतना कैलकुलेशन क्यों किया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए, इतना 35% का मेजरमेंट मैंने क्यों निकाला। तो उसका रीज़न ये है कि मैं अब जो फ्रैक्टल बनाना चाह रहा था, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अभी 0 लेवल है, अब मैं इसे अगर 1 लेवल करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं एक एंटी स्टार बनाना चाह रहा था। यानी कि एंटी स्टार मीन्स आप अगर गौर करेंगे तो रेड लाइन, अब ये क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, और 60 डिग्री एक्यूरेट होने की वजह से हर एंगल, ये आपका हर लाइन पे जो ट्रायंगल बन रहा है एंटी ट्रायंगल, ये आपका एक्यूरेट 60 डिग्री होने की वजह से उसका टॉप पॉइंट जो एकदम सेंटर में। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये रीज़न था मुझे कि एक्यूरेट मुझे वो 60 डिग्री एंगल चाहिए, ताकि मैं इस एंटी स्टार को भी बना सकूं। मैं अब ये सेकंड लेवल पे मैं अब आता हूं। देखिए ये एंटी स्टार भी उसी तरह से प्रोसेस कर रहा है, बट ये इनर साइड की ओर प्रोसेस कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्रैक्टल का, कोक फ्रैक्टल का। देखिए कि ये भी कितना बेहतरीन दिखता है, देखिए कितना अच्छा दिखता है। सेम है प्रोसेस, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने इस पे जो वैल्यू मैंने पुट कराया है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें दिखाता हूँ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो वैल्यू पुट कराया है, यहाँ पे जो मैंने x1 की वैल्यू था उसे मैंने x2 में चेंज कर दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने x2 कर दिया है, y2 कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लास्ट का जो x1 की 2 की वैल्यू था उसे मैंने x1 कर दिया है। ठीक है, x1 कर दिया सभी को, y1 कर दिया मैंने, सिर्फ इतना ही मैंने चेंज किया। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैंने एंडिंग पॉइंट दे दिया, और जो एंडिंग पॉइंट था उसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, जिसकी वजह से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है वो अब इनर साइड में बना रहा है। तो इस तरह से द कर्व का ये भी एक फ्रैक्टल है, द एंटी स्टार। तो देखिए ये भी कितना बेहतरीन आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है। परफेक्ट वर्क करने का रीज़न यही है कि परफेक्टली आपका 60 डिग्री एंगल पे आपका ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये फ्रैक्टल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इस सेकंड पार्ट में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये फ्रैक्टल जो कि आज का कोक स्टार और एंटी स्टार दोनों फ्रैक्टल मैंने बताया है, दोनों आपको अच्छे से बेटर समझ में आ गया होगा। और मैं इस फाइल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से इस फाइल को फ्रीली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। और अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए
और लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तो धन्यवाद।